Welcome प्यारे बच्चों. This is your electronic configuration in the period on and we will study in group also. तो प्यारे बच्चों आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सीखेंगे. 10th क्लास में आपने जो है उनकी सेल के अकॉर्डिंग सीखा कि फर्स्ट सेल में 2 फिर 8 फिर 8 फिर 18 एंड सो ऑन. लेकिन अब जो हम सब सेल के अकॉर्डिंग इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे कि कैसे हम फिल कर सकते हैं. वैसे ये आब्यू प्रिंसिपल में हम कर चुके हैं कि इनको किस तरीके से राइट करना है. 1s के बाद 2s आएगा, 2s के बाद 2p आएगा और इस तरीके से ये हम n+l रूल आब्यू प्रिंसिपल कर चुके हैं. ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसमें पीरियोडिक टेबल के अंदर इसको अप्लाई करेंगे कि कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं. तो देखिए प्यारे बच्चों ये इस तरीके से हमारी टेबल होती है. टेबल में जो है ये 7 पीरियड होते हैं. देखिए मैंने यहाँ पे कितने पीरियड बनाए हैं, 6 बना दिए हैं और ये हो गया 7th. ठीक है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th. दो नीचे होते हैं प्यारे बच्चों. ये भी किसका पार्ट है, 6th और 7th का पार्ट है. तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम बनेगा. पहले हम पीरियड के अकॉर्डिंग देखते हैं कि पीरियड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कैसे फिल करते हैं. तो इसमें हम सबसे पहले एक चीज और इसमें जान लेते हैं कि जो हमारा 18 ग्रुप है इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो हीलियम, फिर है नियॉन, फिर है आर्गन, फिर है क्रिप्टॉन, फिर है जिनॉन और इनके एटॉमिक नंबर 2, 10, 18 और 36, 54. फिर आगे प्यारे बच्चों रेडॉन 86. देखिए ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे राइट करी है, दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नेसेसरी in this we will use to write with an examples. देखिए प्यारे बच्चों हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का 2, आर्गन का ये और ये सब. देखिए अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है नाइट्रोजन के लिए तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा 1s2, 2s2 एंड 2p3, 2, 2, 4, 4 एंड 3, 7. तो ये 7 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं मेरे बच्चों. लेकिन अगर एक बहुत बड़ा नंबर हमारे पास हो, जैसे कि मेरे पास मान लीजिए सीजियम है, सीजियम यहाँ है. देखिए मुझे सीजियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करनी है. तो सीजियम का प्यारे बच्चों एटॉमिक नंबर क्या है, 86. यहाँ खत्म हो गया, यहाँ पे 87 आ गया. तो 87 यहाँ पे है, तो इसके लिए मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करनी है. तो देखिए 1s2, 2s2 लिखते लिखते बहुत हम ये बहुत ही लेंथी हो जाएगा और बहुत डिफिकल्ट भी हो जाएगा. तो प्यारे बच्चों इस तरह के पॉइंट्स को जब हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ी हो जाती है तो हम नोबल गैसेस की हेल्प ले सकते हैं. अब हम नाइट्रोजन में भी ले सकते हैं. देखिए अगर मैं कहूँ कि 1s2 नाइट्रोजन से पहले इनमें कौन है नोबल गैसेस में, हीलियम, तो मैं इसकी जगह हीलियम राइट कर देता कि हीलियम के बाद ये. लेकिन यहाँ इतनी नीड भी नहीं है. क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट है और इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. लेकिन ये लॉन्ग है, इसको डायरेक्ट लिखना ठीक नहीं है. तो इससे पहले क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम रेडॉन ही लिख देते हैं. समझो मैं 86 इलेक्ट्रॉन तो फिल कर दिए हैं, सिर्फ 87 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना बाकी है. तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बेस है. देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन इनको हम यूज कर सकते हैं. एक लेंथी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम बच सकते हैं. तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या लिखूंगा, फिर मैं 7s1 लिख दूंगा. बस सीजियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है कंप्लीट हो गई है. एक और प्यारे बच्चों सभी को जो है एटॉमिक नंबर, इनका एटॉमिक नंबर क्या है वो जरूर पता होना चाहिए. एक पीरियोडिक टेबल की एक वीडियो है, वो भी मैंने स्टार्टिंग में भी दी थी आपको लर्न करने के लिए. अब फिर मैं दोबारा उसको कल के लिए तुम्हें दूंगा, उसको पीरियोडिक टेबल को कैसे लर्न करते हैं. चलो देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले तुम्हारे पास नंबर भी होना चाहिए कि जैसे 1 से यहाँ स्टार्ट करते हैं, 2 पे ही एंड होता है फर्स्ट पीरियड.
3 से स्टार्ट करते हैं यहाँ से और 10 पे एंड हो जाता है। 11 से स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों और ये एस तो 12 पे एंड हो जाएगा और ये आगे जाके 6 है प्यारे बच्चों, मैंने 2 दिखाई है, कितनी लाइन है, ये 6 है। तो 11 से स्टार्ट होके 18 पे एंड होगा, ये मैंने लिख भी रखे हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे 18 के बाद 19 से स्टार्ट होगा, यहाँ 20 आएगा और यहाँ डी स्टार्ट हो जाएगा 21 से, तो डी की एंडिंग हो जाएगी 30 पे। फिर यहाँ 31 से स्टार्ट होकर यहाँ पहुंचेंगे हम 36 पे, फिर यहाँ आ जाएगा प्यारे बच्चों 37 और 38 और ये आएगा 39 और ये एंड हो गया 48 पे। डी में 8 आते हैं प्यारे बच्चों, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी में 8 आते हैं, पी में 6 आते हैं और एफ में 14 आते हैं। ठीक है, इसमें 1 ऑर्बिटल है, इसमें 5 ऑर्बिटल है, इसमें 3 ऑर्बिटल है और इसमें 7 ऑर्बिटल्स हैं। तो 48, 49, फिर यहाँ 49 से स्टार्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, 54 तक जाएगा, फिर यहाँ 55, 56। तो प्यारे बच्चों देखिए ऐसे हम कंटिन्यू चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 6 पीरियड के अंदर चेंज आता है क्योंकि 6 पीरियड यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे क्या चेंज करते हैं हम, 56 से यहाँ पे क्या आ गए हम 57 पे आ गए। तो 57 ये 14 तक है प्यारे बच्चों, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक तो 57 खुद हो गए, इसमें 13 प्लस कर देंगे, 13 प्लस कर देंगे इसके अंदर, तो जो है हम ये 57 यहाँ आ गए प्यारे बच्चों, 57 के बाद 58 यहाँ पहुंचेंगे। इसका नाम प्यारे बच्चों लेंथेनम है और जिससे इस सीरीज का नाम लेंथेनॉइड्स रखा गया है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम पहुंचे हैं 71 पे, 71 के बाद फिर 72 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 80 पे एंड हो जाते हैं, 10 पूरे करने हैं तो यहाँ 14 पूरे करने हैं, फिर 86 पे यहाँ आ गए, फिर 87, 88 और यहाँ पे आ गए प्यारे बच्चों 89 और ये आ गया 90 से चले 103 तक, फिर यहाँ 104, 1112 और ये 118। तो प्यारे बच्चों ये था एटॉमिक नंबर का सिस्टम पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब देखिए इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बड़े आसान तरीके से कैसे याद कर सकते हैं। जैसे अगर मैं फर्स्ट पीरियड में चल रहा हूँ या किसी भी पीरियड में चल रहा हूँ तो S और P का वही नंबर आएगा। अगर मैं फोर्थ पीरियड में चल रहा हूँ प्यारे बच्चों तो मेरा S जो है वो 4S होगा और P अगर उसमें होगा तो 4P होगा। जिस भी पीरियड में मैं मूव कर रहा हूँ, फिफ्थ पीरियड में मैं मूव कर रहा हूँ तो S मेरा 5S और P मेरा 5P होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों S और P वो सेल की भी वैल्यू बताते हैं कि कौन सी सेल में हम चल रहे हैं। फिफ्थ में चल रहे हैं तो फिफ्थ में ये फर्स्ट सेल के लिए, सेकंड सेल तक पहुंच चुके हैं, थर्ड सेल तक पहुंच चुके हैं, फोर्थ सेल तक, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ सेल तक हम पहुंच चुके हैं। तो प्यारे बच्चों इनका नंबर बिल्कुल पीरियड के अकॉर्डिंग है, लेकिन जो डी का जो नंबर है प्यारे बच्चों वो एक लेस करके, 1 लेस करके होता है। यानी कि हम फोर्थ पीरियड में चल रहे हैं तो यहाँ पे हम 3D राइट करते हैं। फोर्थ पीरियड में चल रहे हैं लेकिन 3D, सिक्स्थ में चलेंगे 5D। तो एफ में प्यारे बच्चों 2 का लेस होता है। अगर हम इस सिक्स्थ में चल रहे हैं तो यहाँ पे 4F लिखूं मैं 2 कम करके, ये आगे प्रिंसिपल से हमने सीखा था। लेकिन अब इजी टू लर्न इसको याद कर रहे हैं कि जो भी पीरियड की बात हो, कोई भी एलिमेंट है तो हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, उस पीरियड में S का वही नंबर देना है, P का वही नंबर देना है और D में 1 लेस करना है, F में 2 लेस करनी है। तो आज हम प्यारे बच्चों यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ रूल याद करेंगे। आज रूल याद करेंगे कि कैसे इनको जो हम याद कर सकते हैं, इजी टू लर्न कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन तो हर जगह प्रेजेंट होती है, तो प्यारे बच्चों उन एक्सेप्शन पे जो हम स्पेशल अलग से फोकस करेंगे। आज सिर्फ हम रूल की बात करेंगे कि रूल के अकॉर्डिंग कैसे चलेंगे। तो मान लीजिए प्यारे बच्चों हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है 45 की, ये 45 हो गया, तो जिसका एटॉमिक नंबर 45 है मुझे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करनी है। तो प्यारे बच्चों 45 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे राइट करूंगा मैं, यहाँ पे
इससे पहले मैं नोबल गैसेस का यूज करूंगा। तो 45 से पहले नोबल गैसेस है क्रिप्टॉन, तो मैंने क्रिप्टॉन को राइट किया। अब क्रिप्टॉन, ये तो एक पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल वो होती है प्यारे बच्चों जो पीरियड में चलती है, मीन्स बार बार चलती है। जैसे स्कूल में लेक्चर लगते हैं, पीरियड लगते हैं, तो हर 35 मिनट्स के बाद जो है एक नया पीरियड लगता है। रिपीटेशन दैट इज पीरियड। तो यहाँ भी रिपीटेशन है। अब हम एक पीरियड में चले, फिर दूसरे में फिर स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसे गोल गोल हम इसमें घूम रहे हैं। जैसे अर्थ रिवॉल्यूशन करती है, तो ये भी, इसमें भी हम ऐसे बार बार घूमते हैं। एक बार वहां जाते हैं, फिर स्टार्ट पे आ जाते हैं, फिर खत्म होते हैं, फिर स्टार्टिंग पे, और इस तरीके से हम रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे 45 के लिए राइट करना है। तो 45 से पहले क्या है? क्रिप्टॉन 36। तो मैंने 36 को राइट किया, क्रिप्टॉन कंप्लीट हुआ। अब क्रिप्टॉन के बाद हम कहाँ स्टार्ट हो जाएंगे? यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या है? एस के बाद क्या है? डी। तो मैं क्या लिखूंगा? एस, और एस के बाद क्या है? डी। प्यारे बच्चों एस कौन सा लिखूं? फिफ्थ पीरियड में चल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 5s लिखूंगा। डी में चल रहे हैं, डी में डी एक कम करके लिखना होता है, 4d राइट करूंगा, 4d राइट करूंगा। या तो इसी में देख लो प्यारे बच्चों की, पहले एस आता है तो मैं एस लिख रहा हूँ, फिर डी आता है तो मैं डी लिख रहा हूँ, और फिल भी इसी तरीके से करना है। फिल भी इसी तरीके से करना। देखिए पहले एस आया तो मैं एस को फिल कर रहा हूँ, उसके बाद मेरा डी आया। 45 कौन से नंबर पे है प्यारे बच्चों? ये जो 45 है ये यहाँ से 7th नंबर पे, तो मैं डी में 7 राइट कर दूंगा, डी में 7 ऐसे राइट कर दूंगा। अच्छा प्यारे बच्चों, इसके अंदर एक्सेप्शन है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सेप्शन मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक्सेप्शन जो है इसके अंदर बनेगी, और एस में 1 और डी में एक एक्स्ट्रा आएगा। ये मैंने जो एग्जांपल ले लिया है, ये तुम्हें बुक में ऐसे नहीं मिलेगा। अभी हम रूल सीख रहे हैं, तो रूल सीखिए बस कि मैं यहाँ पे एस में 2 और डी में 7वें नंबर पे हूँ, तो डी में 7 मैंने यहाँ पे राइट किया। मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखना कि 5th पीरियड की बात थी तो मैंने 5s लिखा, लेकिन डी को मैंने एक कम करके यहाँ पे राइट किया है। तो ये मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हुई। अब जैसे मैं कोई और वैल्यू ले लेता हूँ, ये 48, 49, 50 ले लिया मैंने। प्यारे बच्चों देखिए 50 से पहले क्या होता है? क्रिप्टॉन, तो मैंने क्रिप्टॉन को राइट किया। फिर क्या आ गया बच्चों? फिर आ गया एस। फिर क्या आया प्यारे बच्चों? एस के बाद क्या है? एस के बाद क्या है? एस के बाद आया डी, डी, एस के बाद डी, डी के बाद पी बच्चों। ये देखिए, अब एस कौन से पीरियड में मूव कर रहे हैं? हम मूव कर रहे हैं 5th में, तो 5th एस और 5th डी, डी एक कम करके 4d। तो ऐसे हम राइट कर सकते हैं। देखिए एस में 2, जब हम पी में पहुंच चुके हैं तो एस तो पूरा फिल करके आए हैं, फिर डी भी पूरा फिल हुआ है, तभी हम पी में गए हैं। तो देखिए एस में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2। डी में कितने हो सकते हैं प्यारे बच्चों? 10। और पी में कितने होंगे यहाँ पे? तो पी में हम 50 नंबर पे हैं, 49 से स्टार्ट हुआ पी, 52 पे। ये देखिए बच्चों, ये मैंने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट कर दी है। देखिए फिल तो इसी तरीके से करना है। कई बार बुक में इसको ऐसे भी राइट कर देते हैं, क्रिप्टॉन। देखिए जो कम नंबर है 4d, 4d को यहाँ लिख देते हैं, 4d 10, फिर 5s 2, फिर 5p 2, ऐसे। तो प्यारे बच्चों कई बुक इसको ऐसे भी राइट करती हैं, तो आगे पीछे राइट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इनकी जो ये वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये सही होनी चाहिए। ये जो आगे 4d 5s 5p जो लगाई ये सही होनी चाहिए। अगर मैं 5s यहाँ राइट कर दिया, 4d यहाँ राइट कर दिया, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। लेकिन फिल इस तरीके से करना है, चाहे वो बुक में ऐसे क्यों ना राइट करें। फिल जो है आगे प्रिंसिपल से होंगे, जिसका
आप भी प्रिंसिपल यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ मैं। देखिए इसका n+l रूल क्या रहेगा प्यारे बच्चों, 5 + 0, और इसका प्यारे बच्चों 4 + 2, और इसका n+l की वैल्यू राइट कर रहा हूँ 5 + 1। तो पहले बच्चों ये क्या आ गया 6 एंड 5। तो पहले कौन फिल होगा ये, फिर इन दोनों का 6 आया, इन दोनों में पहले कौन फिल होगा, जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम है वो फर्स्ट फिल होगा, इसकी एनर्जी ग्रेटर है ये बाद में फिल होगा। 4d पहले फिल होगा, 5p बाद में फिल होगा। तो बच्चों इस तरीके से हमें यूज करके जो है, अब मैं एक d के लिए और f के लिए भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए पहले बच्चों मैं इनमें से कोई एटम यहाँ पे ले लेता हूँ, 73 को ले लिया मैंने, तो मुझे 73 के लिए राइट करना है यहाँ पे। तो 73 से पहले क्या है, 73 से पहले है जीनोम 54, तो मैंने जीनोम को राइट किया, फिर कहाँ पे एंटर कर गए हम, एस में, एस के बाद बच्चों डी में। यहाँ देखिए डी में एंटर करने से पहले हम एफ भी फिल करके आए, तो हम फिर कहाँ एंटर किए, एफ में, एफ के बाद कहाँ गए, डी में। प्यारे बच्चों देखिए पहले एस में, एस से फिर एक डी में आए, फिर पूरा एफ फिल हुआ, फिर डी में पहुंच गए, यानी कि एस एफ और डी में लास्ट में, डी में 73 है, तो डी के अंदर कौन सी पोजीशन है, 57 1, 72 2 और 73 3, तो हम थर्ड पोजीशन पे हैं। एफ पूरा फिल करके ही गए हैं 14, एस पूरा फिल करके ही गए हैं 2, तो हम ये कौन से पीरियड में चल रहे हैं, 6th में, तो 6th में चल रहे हैं बच्चों, 6s रहेगा, एफ 2 कम करके 4f, डी 1 कम करके 5d, तो ऐसे हम इनको राइट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये है रूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड। तो देखिए जो पीरियड चल रहे हैं जिसमें S उतना ही आएगा, P भी उतना ही आएगा बच्चों, लेकिन D 1 लेस करके आता है और F 2 लेस करके आता है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ग्रुप में देखें बच्चों, ग्रुप में भी देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। ग्रुप में जो जिस भी ग्रुप के लिए कर रहे हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन उसी में एंटर होना चाहिए। जैसे मैं कोई एक ग्रुप ले लेता हूँ, सेकंड ग्रुप ले लिया मैंने, तो सेकंड ग्रुप में क्या है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, इसका एटॉमिक नंबर 4 12 एंड 20, 1s2 2s2, बस देखिए पहले सेकंड ग्रुप मैग्नीशियम के लिए राइट करूं तो 12 1s2 2s2, या तुम ऐसे भी कर सकते हो 12 के लिए कि 10 पे क्या है, 10 पे नियॉन है बच्चों, डायरेक्ट नियॉन राइट कर दीजिए, और नियॉन राइट करके फिर आगे राइट कर देंगे। नियॉन के बाद कहाँ आ गए, एस में, कौन से उसमें, इसमें चल रहे हैं थर्ड पीरियड में, तो 3s 2, क्योंकि दूसरे नंबर पे एस में 2 राइट करेंगे। ऐसे कैल्शियम के लिए प्यारे बच्चों 20 से पहले क्या है, आर्गन 18 पे, फिर कहाँ एंटर कर गए हम 4s में, 4s में कितने, s की कौन सी पोजीशन है 20 पे सेकंड, तो मैंने s में 2 राइट कर दिया। तो इस तरीके से देखिए मैंने ग्रुप में भी देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा 2s में आ रहा है, मतलब s में आ रहा है, s में 2 s में 2 s में 2। जैसे ही नीचे जा रहे हैं तो ये चेंज हो रहा है 2s 3s 4s, बाकी s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर सेल में वो चेंज नहीं हो रहे हैं। अगर हम स्टार्टिंग वाले में यहाँ P में देखें, किसी में P में 2 आते हैं ऊपर, तो उस पूरे ग्रुप के अंदर P में 2 आएंगे। अगर यहाँ D में 5 आ रहे हैं बच्चों या D में 3 आ रहे हैं, तो पूरे ग्रुप का रूल ये रहेगा D में 3 राइट करेंगे नीचे तक। तो यहाँ अगर P में 4 राइट कर रहे हैं तो P में 4 ही राइट करते रहेंगे प्यारे बच्चों कंटिन्यू, उसको चेंज हम नहीं करेंगे। तो ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें क्या सिमिलरिटी रहेगी कि s में 2 तो सब में रहेगा, लेकिन सेल बदल जाएंगे 2s 3s 4s एंड सो ऑन। प्यारे बच्चों आज मैंने सिर्फ आपको रूल बताए हैं
फिर हम एक्सेप्शन पॉइंट पढ़ेंगे। तो रूल को बड़े अच्छे से लर्न करिए, और पीरियोडिक टेबल के नेम को कैसे याद रखते हैं वो भी मैं तुम्हें वीडियो प्रोवाइड करूँगा बच्चों। तो आप पहले तो नंबर सीखिए, नंबर कैसे हैं टेबल के अंदर, फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल क्या है वो रूल सीखिए, और फिर इसके बाद हम बात करेंगे एक्सेप्शन पॉइंट की। थैंक यू बच्चों।